एक ऐसी पेंटिंग जिसे पेंटर ने अपने ही खून से बनाया था और उसको बनाने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि ये कितनी ज्यादा हॉन्टेड है तो उसने सुसाइड कर ली। एक ऐसी पेंटिंग जो एक मासूम बच्चे की रोने वाली तस्वीर थी, लेकिन उसको जहां भी लगाया जाता था वो लोगों की जान ले लेती थी। आप माने या ना माने, इस दुनिया में कुछ चीजें इतनी श्रापित होती हैं कि अगर वो गलती से आपकी जिंदगी में आ जाएं तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ही हॉन्टेड तस्वीरों के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको पूरा जरूर देखना। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। द क्राइंग बॉय पेंटिंग को 1985 में इटली के मशहूर आर्टिस्ट जियोवनी ब्रागोलिन ने बनाया था। ये पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि इसको काफी लोगों ने पसंद किया। और ये केवल एक ही पेंटिंग नहीं थी, बल्कि ऐसी ही काफी सारी पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी इस पेंटर ने। सन 1950 के दौरान इन पेंटिंग्स को काफी ज्यादा पसंद किया गया और लोग अपने घरों में इसको सजाया करते थे। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि वो जिन तस्वीरों को अपने घर में सजा रहे हैं वो तस्वीरें श्रापित हैं। जिन लोगों ने भी उन तस्वीरों को अपने घर में सजाया उनके घर में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। ये पेंटिंग्स हॉरर हैं और उन घरों में होने वाले हादसों के पीछे इन्हीं पेंटिंग्स का हाथ है, इस बात का खुलासा एक फायर फाइटर ने किया। एक न्यूज़पेपर में दिए इंटरव्यू के दौरान उस फायर फाइटर ने बताया कि वो जिस भी घर में आग बुझाने जाते थे वहां ये पेंटिंग मौजूद रहती थी। द क्राइंग बॉय की पेंटिंग हर उस घर में मिली जहां पर आग लगी थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब भी घरों में आग लगती थी तो घर का सारा सामान जल जाता था। जिस व्यक्ति ने उस पेंटिंग को परचेज किया होता था उसकी मौत हो जाती थी, लेकिन आग की वजह से वो पेंटिंग नहीं जलती थी। जिस भी घर में आग लगती या हादसा होता वहां पर ये पेंटिंग जरूर पाई जाती। धीरे धीरे ये बात प्रचलित होने लगी कि शायद घरों में लगने वाली आग और हादसों के पीछे इन्हीं पेंटिंग्स का हाथ है। उस न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल के बाद लोगों ने उन पेंटिंग्स को अपने घर में रखना बंद कर दिया। और कोइंसिडेंस की बात तो ये है कि उस दिन के बाद से उन हादसों में भी काफी ज्यादा कमी आने लगी। तब से जियोवनी के द्वारा बनाई गई इन पेंटिंग्स को द क्राई बॉय हॉन्टेड पेंटिंग्स के नाम से जाना जाने लगा। इनको श्रापित मानकर लोगों ने इस तरह की किसी भी तस्वीर को अपने घर में लगाना छोड़ दिया। हो सकता है आपको लग रहा है कि ये मात्र एक कोइंसिडेंस है कि जहां पर भी वो पेंटिंग हुआ करती थी वहां पर आग लग जाती थी, लोगों की जानें चली जाती थी। लेकिन आगे मैं आपको एक और ऐसी श्रापित पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप वाकई में श्रापित चीजों के ऊपर यकीन करने लगेंगे। और उस पेंटिंग का नाम है द हैंड रेजिस्ट हिम पेंटिंग। इस पेंटिंग को 1972 में बिल स्टोनहैम ने बनाया था। इस पेंटिंग को जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की एक दीवार को दर्शाती है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, उसके पास एक काफी बदसूरत और स्कैरी सी डॉल है और उसके पीछे जो कांच की दीवार, एक शीशे की जो खिड़की है, उसके पीछे अंधेरे में से कई सारे हाथ इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पेंटिंग में बच्चे के पीछे ये जो कांच की दीवार है ये हमारी दुनिया और शैतानों की दुनिया यानी कि अंधेरे की दुनिया के बीच एक दीवार का काम कर रही है। इस पेंटिंग को बनाते टाइम पेंटर ने ये नहीं सोचा होगा कि ये एक हॉन्टेड पेंटिंग बन जाएगी। इस पेंटिंग से जुड़ी खौफनाक घटनाओं का सिलसिला तब चालू हुआ जब सन 2000 में एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग को ऑनलाइन सेल के लिए ईबे पर पब्लिश कर दिया और इसको कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल ने परचेज भी कर लिया। जब उन लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घर में सजाया उस दिन के बाद से उनके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी। उनको अपने घर में किसी अनजानी ताकत के होने का एहसास होने लगा। हालांकि ये सारी घटनाएं काफी छोटी छोटी थी और इनको वहम मानकर उस कपल ने इस पेंटिंग को अपने घर से नहीं हटाया और शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कभी कभी उन लोगों को ऐसा एहसास होता था कि इस पेंटिंग में ये जो बच्चा और उसके साथ डॉल बने हुए हैं ये रात में उस घर में घूमते हैं। मतलब उस पेंटिंग में बने कैरेक्टर्स असली दुनिया में बाहर निकल कर आ जाते थे। लेकिन उनको लगा कि शायद ये मात्र एक वहम है, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार उस कपल के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। अपने साथ होने वाली इन पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में उन्होंने उन मेहमानों से चर्चा भी की। तब उन सब ने फैसला किया कि अब उस पेंटिंग को यहाँ से हटा देना चाहिए। और जब वो उस पेंटिंग के पास उसे हटाने के लिए गए तब जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर वो सब चौंक गए, क्योंकि उस पेंटिंग में मात्र एक कांच की खाली खिड़की बनी हुई थी। वो बच्चा, वो डॉल और वो दूसरी दुनिया के हाथ उस पेंटिंग में दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि मेहमानों ने इस तस्वीर को पहली बार
देखा था, इसीलिए वो ज्यादा नहीं डरे। लेकिन वो कपल जिन्होंने उस पेंटिंग को खरीदा था वो समझ गए कि ये पेंटिंग श्रापित है। उस कपल ने इस पेंटिंग को अपने घर से निकालने का फैसला किया। उन्होंने ये पेंटिंग एक आर्ट गैलरी के मालिक को बेच दी, लेकिन उन्होंने पहले ही उस मालिक को बता दिया कि ये पेंटिंग हॉन्टेड है और इसके बारे में सारी सच्चाई बताने के बाद ही उन्होंने इस पेंटिंग को बेचा। हालांकि आर्ट गैलरी का मालिक तरह तरह की पेंटिंग्स रखने का शौकीन था, इसलिए उसने ये सारी बातें जानते हुए भी उस पेंटिंग को खरीद लिया। कुछ ही दिनों के बाद उसको एहसास हो गया कि ये पेंटिंग खरीद के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने एक पैरानॉर्मल सोसाइटी में इस बात की भी कंप्लेंट की कि इस पेंटिंग में से रात में तरह तरह की क्रीपी आवाजें आती हैं। लेकिन वो आर्ट गैलरी का मालिक उस पेंटिंग को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इस पेंटिंग की फोटो खींचकर इसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाए। अगर श्रापित है तो वो असली पेंटिंग श्रापित है, लेकिन अगर उसकी कॉपीज बना ली जाए तो वो इस पेंटिंग को रख भी पाएगा और उसकी गैलरी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं आएगा। और यही सोचते हुए उसने एक बड़े से प्रिंटर में उसकी बहुत सारी कॉपीज निकालने की कोशिश की। 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो इस पेंटिंग की प्रिंट निकालने की कोशिश करता वो प्रिंटर बीच में ही जाम हो जाता। उस प्रिंटर में कोई भी टेक्निकल इश्यूज नहीं थे, क्योंकि वो जब किसी दूसरी पेंटिंग की कॉपी निकालता तो वो प्रिंटर बखूबी काम करता। लेकिन उसके बाद फिर से जब वो उस हॉन्टेड द हैंड रेजिस्ट हिम पेंटिंग की कॉपी निकालने की कोशिश करता तो वो पेंटर जैम हो जाता। उस आर्ट गैलरी का मालिक समझ चुका था कि इस पेंटिंग की कॉपीज निकालना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने इस पेंटिंग को द स्मिथ आर्ट गैलरी को सौंप दिया। उस पेंटिंग को रखने के बाद उस आर्ट गैलरी में भी तरह तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी, तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की सलाह से उस पेंटिंग को सील करके रख दिया गया है। उस पेंटिंग को सील कर देने के बाद से उस आर्ट गैलरी में जो पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी थी वो सब बंद हो गई। बिल स्टोनहैम नाम के पेंटर जिसने ये पेंटिंग बनाई थी उसकी भी काफी रहस्यमय घटनाओं के दौरान मौत हुई थी और काफी लोगों का मानना है कि ये पेंटिंग बनाना ही उसकी मौत का कारण बना। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कोई पेंटिंग श्रापित हो सकती है और वो किसी की जान ले सकती है, या ये मात्र एक कोइंसिडेंस है या लोगों का अंधविश्वास है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे एक और श्रापित पेंटिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक श्रापित कुर्सी के बारे में जिस पर बैठने वाले व्यक्ति की मौत तय हो जाती है। इस कुर्सी का नाम है द चेयर ऑफ डेथ। ये श्रापित कुर्सी थॉमस बब्सी नाम के एक व्यक्ति की है। कहते हैं कि थॉमस को उसकी कुर्सी बड़ी ही प्रिय थी। थॉमस को जब एक जुर्म की सजा के दौरान मौत दी गई तब उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे उसकी पसंदीदा जगह पर ले जाया जाए और उस कुर्सी पर बैठाया जाए। थॉमस ने मरते समय कहा कि जो भी मेरी इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। माना जाता है कि तब से ही ये कुर्सी श्रापित हो गई। इस कुर्सी पर जो भी आकर बैठता है वो किसी न किसी तरीके से मारा जाता है। कहानियां ये भी बताती हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये कुर्सी एक पब में रखी हुई थी और जो भी सैनिक उस कुर्सी पर बैठ जाता था वो जंग से कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता था। ऐसा अनुमान है कि लगभग 63 लोगों की मौतें इस कुर्सी पर बैठने की वजह से हो चुकी हैं। अभी ये कुर्सी एक म्यूजियम में है और इसे जमीन से ऊपर रखा गया है ताकि कोई भी गलती से इस पर बैठ ना जाए। एक पेंटर अपनी पेंटिंग को अच्छा बनाने के लिए अपना खून, पसीना, दिल, दिमाग सब लगा देता है, लेकिन सोचिए तब क्या हो जब किसी पेंटिंग को इंसान के असली खून से बनाया गया हो। सन 2010 में इंग्लैंड में रहने वाले सीन रॉबिन्सन की दादी की मौत हो जाने के बाद दादी के सामान में उन्हें एक पेंटिंग मिली जिसका टाइटल था एंग्विस्ड मैन, यानी कि दुखी आदमी। इस पेंटिंग में एक इंसानी आकृति दिखाई दे रही है जो कि चिल्ला रही है। सीन की दादी ने इस पेंटिंग को पिछले 25 साल से एक स्टोर रूम में छुपा कर रखा था। इसी पेंटिंग के साथ दादी ने एक चिट्ठी भी छोड़ रखी थी कि इस पेंटिंग को उस स्टोर रूम से बाहर ना निकाला जाए क्योंकि ये पेंटिंग श्रापित है। इस पेंटिंग को बनाने के बाद उस पेंटर की भी मौत हो चुकी थी और ये पेंटिंग श्रापित थी क्योंकि इसे इंसान के असली खून से बनाया गया था। लेकिन सीन ने दादी की इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि ये सारी बातें तो महज इत्तेफाक हैं, अंधविश्वास हैं। सीन अपनी दादी की बातों पर विश्वास ना करते हुए उस पेंटिंग को अपने घर में बाहर ले आया और उसको अपने ड्राइंग हॉल में टांग दिया। इस पेंटिंग के घर में लगने के बाद से ही सीन और उसकी बीवी बच्चों को घर का माहौल बड़ा मनहूस और डरावना सा लगने लगा। कई बार तो परिवार के सदस्यों ने एक काली परछाई को घर में इधर से उधर जाते हुए भी देखा और एक रात को तो ऐसा हादसा हुआ कि सीन के होश उड़ गए। उस पेंटिंग में से एक इंसान के रोने की और दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। इस घटना के बाद से ही सीन ने उस पेंटिंग को सील करके स्टोर रूम में वापस रख दिया जहां पर उसकी दादी ने उस पेंटिंग को पिछले 25 साल से छिपा कर रखा था। केवल पेंटिंग्स ही शापित नहीं होती, कुछ गुड़ियाएं भी शापित होती हैं और ये शापित गुड़ियाएं इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि इन्हें जहां पर भी रखा जाता है उस जगह लोगों की मौतें हो जाती हैं, हादसे होने लगते हैं। हॉन्टेड डॉल से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको इस दुनिया की सबसे
सबसे श्रापित और खतरनाक गुड़ियाओं के बारे में जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो आज के श्रापित पेंटिंग्स वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नए हो चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है पुराने चावल हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर 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 फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी के सामने दिख रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो खुश रहिए, मस्ती करिए और अपने घर से सारी श्रापित पेंटिंग्स को निकाल कर बाहर कचरे में फेंक दीजिए। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।